जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। 13 ब्रदर, ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। लड़ते हैं लोग पोजीशन और पावर के लिए, लेकिन ये लोग कहते हैं ये सब दे देंगे। मैं प्रभु को कह रहा था, कैसे देंगे ये लोग? बिल्कुल देंगे, मैंने कहा है। शेर गरजा, कौन न डरेगा? यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? The Bible says, आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना, जो कुछ भी आप इसमें पढ़ रहे हैं, वो पूरा होगा। घमंडी गिरेंगे, नम्र उठाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वालों को सताव आएगा। बाइबल बताती है उस पर विश्वास करने के कारण रिश्ते खराब होंगे। बाइबल कहती है तुम्हें धिक्कारा जाएगा, तुम्हें अलग अलग तरीकों से पुकारा जाएगा। बाइबल कहती है ईमानदार रहोगे, तुम सताए जाओगे। ये सारी बातें, जो कुछ इसमें लिखा है वो सब होगा। बाइबल बताती है अगर तुम उसे आदर दो तो वो तुम्हें हर तरह की ब्लेसिंग्स देगा। ये आपको पता होना चाहिए। आज मैं अपने आप को ब्रेक लगा लगा के चल रहा हूं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज जो कुछ आपने मुझे बताया है ना, मैं उसमें से एक बात भी मिस नहीं करना चाहता। मैं 3rd टाइम इस वचन को शुरू करने से पहले कहता हूं, अगर आज की सभा में आप कुछ भी नहीं ले पाए तो सिर्फ एक चीज जरूर ले जाना कि जो वचन मैं पढ़ता हूं वो सब पूरा होगा। एवरीथिंग, सब कुछ पूरा होगा। 700 साल पहले कहा गया वो कुंवारी गर्भवती होगी, बिल्कुल हुई। परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा, वो मरा। परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो हुआ। उसकी वार्निंग्स भी पूरी होंगी, उसकी प्रतिज्ञाएं भी पूरी होंगी। व्यवस्था विवरण में लिखा है ये सारी आज्ञाएं जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, हे बनी इज़राइल, ये सारी बातें अगर तुम इन बातों को मानो तो ये सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी, और अगर न मानो तो ये श्राप न चाहो तो भी आ पड़ेंगे। इज़राइल को खुदावन कहते हैं। प्लीज जितने भी लोग इस मीटिंग में आज बैठे हुए हैं, मैं आज कुछ उम्मीद करता हूं आपसे कि आप एक्सपेक्टेशन के साथ बैठें और आज थोड़ा साउंड माइंड रहिए और थोड़ा अलर्ट रहिए। सब तैयार हैं? मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य, सेम चैप्टर है, 17 में से ही है आज वचन। ओपन विथ मी द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। ब्यूटीफुल फ्रेज, 14 वचन। ये बाइबल की लास्ट बुक है, ये बाइबल की अंतिम किताब है, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। अगर आप नए हैं तो आप खोलिए, कोई बात नहीं, हम ठहरेंगे आपके लिए। चैप्टर रेवलेशन वर्स 14। ये मेमने से लड़ेंगे, इट मींस प्रभु यीशु से लड़ेंगे। मेमना कौन है? जीसस। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और वो राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, विश्वास योग्य हैं, उसके साथ वे भी जय पाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वे लोग जो उसके साथ जीते हैं उनके हिस्से में जय आने वाली है। आप में से कोई भी यहां पर जो उसके साथ जिंदगी जीता है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जय आपके हिस्से में आएगी। चाहे कंडीशन कितनी भी वर्स्ट हो। हम लाइव मैच नहीं देख रहे हैं, हम हाइलाइट्स देख रहे हैं।
टेंशन सिर्फ लाइव मैच देखते समय होता है, हाइलाइट्स एंजॉय करता है व्यक्ति। अगर आप में से कोई भी क्रिकेट देखता है तो आप देखते होंगे जब लाइव मैच चलती है, एक ओवर में 10 रन चाहिए, 12 रन चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग अपना लू रोक के रखते हैं। आप वॉशरूम नहीं जाते हैं, नहीं मुझे एक बॉल भी मिस नहीं करना है, बिकॉज आपके पास एक एक्साइटमेंट है कि नहीं यार देखूं होगा क्या। लेकिन अगर आपने देख लिया कि इंडिया विन हो गया, जीत गया, अब नेक्स्ट टाइम जब आप हाइलाइट्स देखते हैं आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं होता, जितना होना है होने दो, मेरे को लास्ट पता है, आई नो लास्ट में क्या होगा। खुदा ने आपको लाइव मैच देखने के लिए नहीं बुलाया है, खुदा ने आपको हाइलाइट्स देखने के लिए बुलाया है। जय तेरे हिस्से में है। हम जीतेंगे। भले परमेश्वर आपको, डेविल आपको दिखाता है तो कितना गिरा है, वेट, क्लाइमेक्स अभी बाकी है ना, कोई बात नहीं। वही तो हमें ठोकरों से बचाता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है जो लोग प्रभु के साथ हैं वे जय पाएंगे। प्रभु के साथ रहने का मतलब क्या होता है? बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रभु के साथ रहने का मतलब होता है उसके वर्ड में अबाइड होना, अबाइड को बने रहना। उसे पब्लिक को कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उससे चेलों से कहा मुझ में बने रहो। पब्लिक के साथ वो मछली और रोटी खाता था, चेलों के साथ वो रोटी और दाखरस लेता था। आप सिर्फ एक विश्वासी नहीं हो, आप एक चेले हो। यहां पर हर एक के लिए जय नहीं लिखा है, आप पढ़ के देखिए। जो चुने हुए हैं, हमको चुना गया है, विश्वास योग्य निकलना है, वो उसके साथ जीते हैं और उनके जय, उनके हिस्से में जय है, वे जीतेंगे। हालेलुया। प्रभु के साथ रहने का अर्थ क्या होता है? प्रभु के साथ रहने का अर्थ होता है उसके वचन में जुड़े रहना। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम उसमें बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे और मैं तुम पे सत्य प्रकट करूंगा और वह सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने कहा चेला वो नहीं है जो चर्च आता है, उसने कहा चेला वो है जो वचन में अबाइड है। डिसाइपल्स वो नहीं होते हैं जो सिर्फ कलीसिया आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और एक दिन खुदा के लिए जीते हैं, 6 दिन दुनिया के लिए जीते हैं। नो, दे आर नॉट डिसाइपल्स, दे आर अ गुड पीपल। अच्छे लोग हैं वो। चेलों का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। जीसस रोटी तोड़ के पब्लिक को डिवाइड कर सकता था, सीधा पब्लिक को दे सकता था। आप पढ़ के देखिए, लिखा है उसने रोटी तोड़ी और चेलों को दी और चेलों ने डिस्ट्रीब्यूट किए। ये बात सिर्फ बिलीवर्स की नहीं है, ये चेलों की है, ये शागिर्दों की चल रही है, ये रसूलों की बात चल रही है। जब आप प्रभु के साथ रहते हो इसका मतलब क्या है? आपका जीवन उस वचन के प्रति समर्पित है जो वचन आप पढ़ रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं बहुत हद तक बचता हूं कि मैं किसी से डिसरिस्पेक्टफुली न चलूं। मैं फेल भी होता हूं। मुझे कभी कभी लगता है जो मैंने वर्ड्स यूज किए उसमें इज्जत और काइंडनेस नहीं थी, और प्रभु मेरा गवाह है, मैं नाक रगड़ के पश्चाताप भी करता हूं। मोस्ट ऑफ टाइम मैं बहुत बचता हूं कि मैं किसी से भी बात करूं तो जेंटली, रिस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ बात करूं, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना है। क्योंकि मैंने ये कहां पढ़ा है आपको पता है? पुराने नियम में लिखा है बूढ़ों का आदर कर। तेरा कोई बूढ़ा व्यक्ति लिखा है और कोई पके बाल वाला व्यक्ति तेरे पास आ जाए तो खड़ा हो
और इस तरह उसका आदर कर, और इस तरह यह दिखा कि तू प्रभु का भी आदर करता है। लेकिन जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है तुम सबका आदर करो, भिखारी का भी, वॉचमैन का भी, जिसका बहुत लोग नहीं करते। हां, यह बात सच है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत बार फेल होता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि प्रभु मेरे अंदर से तू वर्ड डिलीट कर, मेरी मेमोरी से खत्म कर, तू 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 नो, इस जगह पे आप डाल, क्योंकि इसमें इज्जत है। आप जानते हो बाइबल बताती है कि एक जगह थी जहां पर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद दिखाई दे रहे थे, और यूहन्ना ने उसे पहचान लिया, और यूहन्ना ने सीधा पतरस को बताया। पतरस उस समय बोट में था और कपड़े नहीं थे उसके तन पे। पतरस से कपड़े पहने, और पता है कपड़े पहन के किया क्या? पानी में कूदा और भाग भाग के यीशु के पास गया। कितनी अमेजिंग है ना। वो जानता था हम लोग आपस में बैठे हैं तो हम कैसे भी बैठे हैं, लेकिन अगर मैं प्रभु के पास जा रहा हूं तो मैं अच्छे से जाऊं। दैट्स ऑनर। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप किसी का आदर नहीं करेंगे ना, आपका भी आदर कोई नहीं करने वाला। नोबडी विल रिस्पेक्ट यू। अब ज्यादा स्पिरिचुअल मत बनना, मैं आदर के पीछे हूं भी नहीं। आई नो ब्रदर। कुछ लोग को मैं बात समझाता हूं ना कि अगर इज्जत नहीं करोगे इज्जत नहीं मिलेगी, तो बड़े स्पिरिचुअल आंसर्स देते हैं, हम आदर के पीछे हैं ही नहीं। हाँ, क्योंकि तुमको पता है तुमको मिलेगा भी नहीं, बिकॉज यू हैव द टंग विथ बोन्स। आपके पास एक ऐसी जुबान है जिसमें हड्डी है। आप अगर, मैं आपको सच कहता हूं, डिसरिस्पेक्ट हमेशा उन्हें मिलती है जो डिसरिस्पेक्टफुली चलते हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, हर एक का आदर करो, हर एक का, चाहे कोई भी है। आपको किसको करेक्ट भी करना है ना, आराम से बात करो। अब ये बातें मैंने कहां से सीखी? बाइबल में से। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, अगर आप इसके प्रति समर्पित है ना, ब्रदर प्रेमानी बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा भी कुछ बिहेवियर ऐसा ही है। इज्जत पाना तो चाहता हूं, देता किसी को भी नहीं हूं। ब्रदर मुझे है ना आज से इस वचन के प्रति समर्पित होना है, मुझे रिस्पेक्ट करनी है लोगों की। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है ना, आप यीशु के साथ जियोगे। जो ऐसे लोग होते हैं ना जो खुदा के साथ जीते हैं, जय उनकी होती है। ब्रदर ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो सब कुछ देता है, लेकिन सबसे पहले वो आपको अपनी लाइफस्टाइल देना चाहता है। देखो, आपको मैं दूसरी बात बताता हूं, आपके वचन के प्रति समर्पण होता क्या है। आप जानते हैं परमेश्वर शमूएल से मिलता है और कहता है मैं शाऊल से डिस्टर्ब हूं, मैं उसका औहदा खत्म करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तू किसी और का अभिषेक कर। और खुदावन उसे कहते हैं यिशै के घर में जा। यिशै के बेटे थे, लेकिन उसका एक बेटा वहां पर नहीं था जिसका नाम दाऊद था। और आपको पता है जब दाऊद से वो मिला और दाऊद के ऊपर उसने कुप्पी उंडेली, तब परमेश्वर से कहता है तुझे पता है मेरा देखना तेरी तरह नहीं है। तू हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, अच्छा अच्छा दिखता है, पर मैं लोगों के मनों को जांचता हूं। क्या आपने जब इस वचन को पढ़ा तो क्या आपने ये बात देखा, आपके माइंड को कोई भी रीड नहीं कर सकता है खुदा के सिवा, तो क्या आप वहां पर क्लीन हो? आप वहां पर प्योर हो? सोचो, मैं ब्रदर पीटर को हर रविवार गले लगा रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ उसके लिए चलता रहता है। मुझे खुदा कहेगा तू सबको मूर्ख बना रहा है, मेरे को तो छोड़, मुझे क्यों बना रहा है? परमेश्वर के साथ जीने का अर्थ कलीसिया में सिर्फ आना नहीं होता, उसके लिखित वचन की तरफ समर्पण होता है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको अपने दिल उसके सामने समर्पण करने चाहिए। यस लॉर्ड, ये वर्ड मेरे लिए है। उसका वचन पूरा होता है।
कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं बहुत बहुत लाइट बहुत सिंपल एग्जांपल्स दे के आपको समझा रहा हूं। मेरे पास और भी बहुत सारे हैवी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं बहुत बेसिक चुन रहा हूं। आइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए मेरे पीछे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु का हर वचन पूरा होता है। आमेन।